हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो कर रहे हैं उसमें तीसरा अनुप्रयोग करेंगे। और तीसरा अनुप्रयोग क्या था हमारा? गाउस के नियम से अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत। ठीक है, अभी परत कैसी है? चालक है। ठीक है, कैसी परत है? अपने पास में चालक है। और चालक परत कैसी है? अपरिमित है, मतलब उसका आकार क्या है? बहुत बड़ा है, अनंत विस्तार वाली प्लेट चालक परत है आपके पास में। ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया है। तो चालक आवेशित परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जो चालक परत होती है उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो पोर्शन हमको करने होते हैं। पहला कौन सा पोर्शन है? दिशा का, और दूसरा क्या है? उसके मान का। ठीक है, जिस तरीके से हमने अचालक परत के कारण देखा था, ठीक उसी तरीके से दिशा हम किसकी ज्ञात करेंगे? एक चालक परत की ज्ञात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो चालक परत में और अचालक परत में अंतर क्या होता है इसको सीख लो। सबसे पहले अगर हमारी परत कैसी है कि जो परत है अपने पास में, अगर वह अचालक है तो आवेश जहां दोगे वह आवेश वहीं स्थिर हो जाएगा। हमने यहां आवेश देंगे तो वो स्थिर यही हो गया, यहां देंगे तो यहां पर, ऐसे करके हम हर जगह पे क्या देना पड़ेगा? उसको आवेश देना पड़ेगा, तब जाके उसकी पूरी परत पर क्या होगा? आवेश वितरित होगा। बट चालक परत के केस में क्या होता है कि मान लो ये कोई चालक परत है, ठीक है, तो जब आप इसको आवेश दोगे तो इसको आवेश देने पर होता क्या है कि वह आवेश, जब आप अंदर कितना भी आवेश उसको दे दो, वह सारा आवेश यहां से हटकर कहां चला जाएगा? इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, और अंदर से आवेश क्या कर जाएगा? गायब होता चला जाएगा। ठीक है, आवेश कहां जाएगा? इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर अगर आवेश दिया है तो वह आवेश इसके अंदर रह नहीं पाएगा, वह कहां जाएगा? सतह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चालक में आवेश क्या कर सकता है? गति कर सकता है। ठीक है, और वो आ क्यों जाता है? क्योंकि जब अंदर प्लस प्लस आवेश होते हैं और चालक होते हैं तो प्लस प्लस आवेश जब पास पास होंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण की वजह से ये क्या करते हैं? सरफेस की तरफ क्या करेंगे? गति करते हैं। इस वजह से उसके बाह्य सतह पर क्या जाता है? आवेश आ जाता है। ठीक है, अभी डिटेल से चालक के अंदर ऐसा क्यों होता है ये डिटेल से हम अभी बाद में पढ़ेंगे, जब हम चालक गोले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा अनुप्रयोग नंबर 5 है तो हम उसको जब पढ़ेंगे ना तब हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो आप इस चीज को, क्या कि चालक कोई सा भी हो, चालक कोई सा भी हो, चालक के केस में आवेश उसकी सतह पर वितरित होता है। बाह्य सतह पर सारा का सारा आवेश आगे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है। ठीक है, बाह्य सतह पर। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब अपन इसको ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? पहले वाले पॉइंट को करेंगे। तो दूसरे वाले पॉइंट को यहां से अपन अब हटा देते हैं और अपन इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो क्या है कि मान लो ये कोई चालक परत है जिसको हमने क्या कर दिया है? धन आवेश दिया है, जो कि क्या हो जाएगा? इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, इसके आवेश, चालक आवेशित परत से, ठीक है, आर दूरी पर, ठीक है, इसकी परत से कोई आर लंबवत दूरी पर कोई पी पॉइंट है, जिस पी पॉइंट पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो हमें पता है क्या करते थे, हम इसको O पॉइंट मानते थे और इसके बराबर ऊंचाई पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक अल्पांश लेंगे और इसी से बराबर नीचे की तरफ हम क्या लेंगे? एक अल्पांश लेंगे। इसको हम A1 बोलते थे और इसको हम A2 बोलते थे। तो यहाँ पे इस जगह पे जो आवेश है, इस जगह के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ जाएगी? कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और इस आवेश के कारण कहां पे जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये हमारा A1 है, अल्पांश जो है, तो इस पे हम बोल सकते हैं जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है? ds है, और इसके पास में जो आवेश है वह कितना है? वो dq है। तो dq आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा उसको हम बोल रहे थे क्या? de, क्योंकि वो छोटा है आवेश है तो छोटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इतनी दूरी पर, ये भी d उत्पन्न करेगा। अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो ये एंगल फॉर्म होता है थीटा, और ये एंगल भी क्या फॉर्म होता था? थीटा।
तो ये एंगल भी थीटा बनेगा और ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस DE को अब हम क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। तो थीटा कोण जो हो रहा है, जो इससे बन रहा है, क्षैतिज दिशा से बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इस ऊपर वाले का, इसका आएगा यहाँ पे कॉस में DE cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, DE cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और इसका जो लंबक घटक जाएगा वह ऊपर की ओर जाएगा, जो कि साइन में जाएगा, इसको बोलेंगे DE sin थीटा। ठीक उसी तरीके से ये जो DE है, इसे क्या बना रहा है, कोण थीटा बना रहा है। तो इसका इस दिशा में क्या जाएगा, DE cos थीटा, इसका भी जाएगा, और इस दिशा में क्या जाएगा, DE sin थीटा जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो अब क्या होगा कि DE और DE sin थीटा आपस में बराबर है, विपरीत दिशा में, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तब ये जब ये निरस्त हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, DE cos थीटा और DE cos थीटा। ये दोनों किस दिशा में है, एक ही दिशा में है। आवेश कैसा है, प्लस है, इसलिए बाहर की ओर है। तो दिशा आपको किसकी वजह से मिलेगी, ये वाले विद्युत क्षेत्र की वजह से मिलेगी, यानी कॉस वाले से आपको डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि इसमें तो विद्युत क्षेत्र लग ही नहीं रहा ना। जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस ओर लग रहा है, उसी ओर तो दिशा होगी उसकी। ठीक है, तो ये जा रहा है हमारा लगभग बाहर की ओर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे कि माना कि चित्रानुसार एक चालक, ये अपरिमित है, तो अपरिमित में ऊपर और नीचे क्या कर लो, डेल्टा डैश कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये बताएगा कि अनंत विस्तार वाली है। तो एक चालक परत को प्लस Q आवेश दिया गया है, जो कि इसकी कौन सी सतह पर वितरित होगा, बाह्य सतह पर वितरित हो जाएगा। बाह्य सतह पर, जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह पर वितरित होगा। क्यों वितरित होगा, क्योंकि ये कैसी है, चालक परत है, इस वजह से बाह्य सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो बाह्य सतह पर वितरित होगा। हमें इस परत से R लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले ये लिख लो, फिर उसके नीचे क्या कर लो, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, जैसा कि आपको उचित लगे। अब आप क्या पाते हो कि इसमें ना, जब मैंने आपको अपरिमित लंबाई के कारण जो मैंने कराया था अनुप्रयोग नंबर 1, अपरिमित रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, उसमें एक कहानी लिखाई थी। ठीक है, क्या करते हैं कि हम एक P पॉइंट लेते हैं। P पॉइंट लेने के बाद में तो O पॉइंट के दोनों तरफ समान दूरी पर दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। A1 तथा A2 समान रूप में है, इस वजह से P पॉइंट पर इनकी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वह समान होगा, जो कि चित्रानुसार है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि P पॉइंट पर A1 तथा A2 अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने पर हम पाते हैं क्या कि DE cos थीटा घटक समान दिशा में है तथा DE sin थीटा घटक विपरीत दिशा में है।
डी साइन थीटा तथा डी साइन थीटा जो घटक है या वो अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस वजह से जो कुल परिणाम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह डी cos थीटा की वजह से होगा। अतः हम पाते हैं कि क्या कि परत के कारण, आवेशित परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अगर वह धनावेशित है तो वह P बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो हमको क्या सीखना है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद जो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या कि चित्रानुसार हम पाते हैं कि विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान डी cos थीटा घटकों से मिलेगा। अतः P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की, विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये नीचे वाला मैं साफ कर रहा हूं। यदि क्या कर ले अपन, यदि परत को कैसा आवेश देते हैं, ऋण आवेश, तो क्या होगा, यदि परत ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा या तीव्रता की दिशा परत के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, एक ये पॉइंट। अभी अपन क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, गाउस के नियम से कैसे इसका मान निकलेगा वो हम देखते हैं। तो ये तो दिशा का मामला हो गया। तो जो दूसरा पॉइंट आएगा इसमें क्या है कि आवेशित चालक परत से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये सिर्फ आप इतना ही कह सकते हो, आवेशी चालक परत से आवेशी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, कैसे भी लिख लो, लिखना ही तो है। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे एक आवेशित परत लेते हैं जो कि चालक है, इसको हमने आवेश देंगे तो आवेश इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, हमने चालक परत को कैसा आवेश दे दिया है, प्लस क्यू आवेश दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे कि माना एक अपरिमित चालक परत को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, कितना आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस चालक परत से जो आर दूरी पे कोई पॉइंट है पी यहां पे, ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इस पी पॉइंट को समन्वित करते हुए, ठीक है, हम एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे इस परत के साथ में कि उस पृष्ठ में क्या हो, वो पी बिंदु स्थित हो, तभी तो गाउस का नियम लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इस पी बिंदु को घेरे में लेते हुए एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, और ऐसा पृष्ठ लेंगे जिसका हम क्षेत्रफल वगैरह सब हमको क्या हो, ज्ञात हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, इस चालक परत के आसपास में हम कैसा पृष्ठ बनाएंगे, आवेश को सममित करते हुए गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, और जो कि कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, तो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि गाउसियन पृष्ठ पे जो एक वृत्ताकार पॉइंट होगा, एक वृत्ताकार जो हिस्सा होगा बेलन का, उसकी सतह पर तो क्या होगा, वो पी बिंदु स्थित है। ठीक है, दूसरा बेलन का जो सिरा होगा, वह सिरा कहां पर है, वह प्लेट के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बस ज्यादा नहीं है। तो ये इसका क्या है, S1 है, ये क्या है, S2 है, और ये क्या है, S3 है। तीन पृष्ठ हो गए बेलन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, अपन कल्पना करेंगे। तो क्यू आवेश दिया गया है, तो लिखेंगे परत से आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब हम एक चित्रानुसार एक बेलनाकार
गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके एक सिरे पर P बिंदु स्थित है तथा दूसरा सिरा परत के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। ठीक है, हमने कल जब एग्जाम्पल किए थे तो वहां पे हमने देखा था अगर हमारी परत धनावेशित है और कोई बिंदु या कोई वस्तु अगर उस परत के अंदर स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ रहा था। ठीक है, अगर पॉइंट मान लो यहां पर होता, ठीक है, कोई अगर अंदर की बात करें तो इस बिंदु पर कोई भी बिंदु अगर अंदर है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पहली परत के कारण किधर है, इस डायरेक्शन में थी और इधर कितनी थी, ई थी। दोनों क्या है, 12 आपस में बराबर है। इस वजह से टोटल जो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ निकल रहा था ई नेट बराबर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, अंदर क्या नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सिरा, इसका जो दूसरा सिरा है S2 वाला, इससे इसके पास में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। E की वैल्यू 0 है यहाँ पे। किसकी वैल्यू 0 है, E की वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो इस पॉइंट के लिए E बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी कहां पे, जो बाहर पॉइंट स्थित है P। ठीक है, जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर है। अब अपन क्या करते हैं कि जो पृष्ठ हमने लिया है उस पृष्ठ के 3 हिस्से हैं, 2 वृत्ताकार है और एक बेलनाकार है। ठीक है, तो जो वृत्ताकार पृष्ठ है और जो बेलनाकार पृष्ठ है उस पर हम क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वृत्ताकार पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है कि वह इस डायरेक्शन में है। ऐसे करके हमने क्या रख दिया है, एक बेलनाकार पृष्ठ को रखा हुआ है जिसके इस वाले सिरे पर क्या है, P पॉइंट है और ये वाला जो पीछे वाला जो सिरा है वो कहां पर है, इस परत के अंदर है या प्लेट के जो भी है। तो यहां पे हमको क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अगर हमें लंब डालना है तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे अगर हम एक अल्पांश लेते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे मतलब इसके पृष्ठ पे अगर एक अल्पांश लें तो उस अल्पांश की दिशा किस ओर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ds। ठीक है, अगर एक अल्पांश अगर हम यहां पे लेते हैं तो इसकी दिशा इस डायरेक्शन में जाएगी, ds। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस वाले अल्पांश की अगर हम बात करते हैं, यहां पे कोई अल्पांश लें इस पृष्ठ पर तो उसकी दिशा कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को लिखना है। ठीक है, यहां कोई P पॉइंट है और यहां पे हमने अल्पांश लिया हुआ है। एक अल्पांश हमने यहां पे लिया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत होती है। तो इस वाले पृष्ठ की अगर बात करें तो इस पृष्ठ के लंबवत कुछ इस तरीके से जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा E वेक्टर और ds वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम इस वाले पृष्ठ की बात करें, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में जाएगा, परत को देखना है सिर्फ, बेलन बेलन सबको भूल जाओ, परत को देखो, परत के लंबवत जाएगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। परत के लंबवत है कि नहीं है ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र है नहीं, वो क्या है, 0 है, तो उसको तो हमें कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट करते हैं अपन। तो इतना करने के बाद में अपन को क्या करते हैं कि सिरा परत के अंदर स्थित है, तो ये मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, उसको लिख लो। मैं हट जाता हूं एक बार। ठीक है,
तो तब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपका फाई बराबर कितना होता है, ये होता है क्या, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। अगर हमारा क्लोज्ड सरफेस है तो यहाँ पे हम क्लोज लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एस। ये एस क्या बता रहा है कि पृष्ठ का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, और पृष्ठ कैसा है, बंद है, ठीक है। ये क्लोज क्या बता रहा है, बंद है। जब आप मैथमेटिक्स में अंदर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये क्लोज वाला सिंबल। चलो, तो इसको अपन जब खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है अपने पास में, ये एस है, वेक्टर को हटा देंगे तो क्या बन जाता है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई ई और कॉस थीटा तो अपने लिए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, ये जो ई डी एस कॉस थीटा है, एस ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये पूरे के लिए है। हम इसको तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं समाकलन को। पहला हमारे पास में क्या आएगा, एस वन ई डी एस कॉस थीटा, दूसरा क्या आएगा, एस टू ई डी एस कॉस थीटा, प्लस एस थ्री ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये पूरा समाकलन था, मैंने इसको पूरे को किस में तोड़ रखा है, तीन हिस्सों में तोड़ रखा है, तीन पृष्ठों के अंदर में। तो फाइव तो आपके पास में क्या बनेगा मेरा, देखो अगर S1 की अगर हम बात करें तो S1 हमारा वो है वृत्ताकार वाला जिस पर P बिंदु है, ठीक है। तो वृत्ताकार वाला है तो वहां पे जो थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर थीटा भी कितना आएगा, वही 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अंदर की तो अपन को थीटा को वैल्यू पता ही नहीं करना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पता नहीं है तो अपन को थीटा निकल नहीं सकता, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। तो ये पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस S2 में हमको बाकी का कुछ नहीं पता, सिर्फ एक चीज पता है क्या, कि विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। और यहाँ पे क्या रहेगा, डी एस कॉस थीटा। जब 0 का मल्टीप्लाई पूरे में टर्म में होगा तो ये इसको पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा, प्लस S3, ये है हमारे पास में क्या, ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पोर्शन और ये वाला दोनों पोर्शन क्या हो गए, 0 हो गए अपने पास में। तो फाइव आपको मिलेगा सिर्फ किससे, इससे, ठीक है। तो इसको अपन बाहर लिख सकते हैं S1 और ds। अब चित्र में देख के बताओ कि जो S1 का जो ds का समाकलन हम करेंगे तो आपको पूरा S कौन सा मिलेगा, वो वृत्ताकार वाले का मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बताइए। तो इससे मिलेगा अपन को, ठीक है। तो फाई बराबर, ठीक है, तो अपन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एस अपने पास में, कि हमने मान रखा है क्या, कि जो बेलनाकार पृष्ठ है उसका अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है वह कितना है, एस है। ये वाला जो हमने हिस्सा मान रखा है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस है। यहां पर अपन लिख सकते हैं, जहां एस बेलनाकार पृष्ठ का काट क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना करो जल्दी से, आप करते इसको, ठीक है। आप इसको क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको नीचे वाले को जो अभी निकल का एक्सप्रेशन, इसको डाल देंगे हम कितना, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, अब यहां पे करेंगे अपन क्या, गाउस का नियम लगाएंगे, गाउस के नियमानुसार,
तो गाउस के नियमानुसार एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, सॉरी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा 5 होता है। किसके अकॉर्डिंग? गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हम जानते हैं क्या कि सिग्मा क्यू अगर परत है, अगर परत का अपृष्ठ आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो सिग्मा क्यू बराबर हमारा क्या निकलेगा? ये आएगा समेशन क्यू जो है अपने पास में, समेशन क्यू का क्या निकल जाएगा? सिग्मा एस निकलेगा। यहां पे लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो, अगर ऊपर रह गया है वो पॉइंट, माना परत का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर आपको क्या मिलता है? कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? सिग्मा एस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। इससे समीकरण नंबर 2 डाल दो। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा आपका? ई एस बराबर आएगा क्या? सिग्मा एस और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एस से एस उड़ जाएगा। ठीक है, काटना नहीं है नोट में। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हो। सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लगा देंगे एन कैप। आप लिख सकते हो जहां एन कैप क्या है? परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, क्या है? एकांक सदिश है। ठीक है, क्या है ये? एकांक सदिश है। इसको अपन साफ कर देते हैं यहां से, इतना तो कर लिया होगा आपने। तो ये हमारा क्या हो गया? अनुप्रयोग नंबर 3 था। ठीक है, दिशा को भी ज्ञात कर चुके हैं, परिमाण को भी हम क्या कर चुके हैं? ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, एक आलेख वाला और पॉइंट है छोटा सा, वो और कर लेते अपन। ठीक है, तो जरा ये देखते हैं अभी अपन। तो देखो, तो यहां पे अपन आलेख खींचते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए आलेख। तो जो हमारा E का फॉर्मूला कितना निकल कर आया है? एप्सिलॉन नॉट। ये निकल कर आया ना, है ना? अच्छा, तो इसके लिए अपन को पता है कि जो हमारा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। आर के तो आर तो यहाँ पे है नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के लिए अपन आलेख खींच देते हैं। तो आलेख क्या खींचेंगे कि अगर ये मान लो विद्युत क्षेत्र है इस वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर अपन क्या लेते जाएं? सिग्मा लेते जाएं। सिग्मा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे लिख लो, जो अपना ई है वो बराबर क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ई वो सिग्मा की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स रहेगा। किसके लिए? निर्वात के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? आलेख आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप बात करें इसकी आर वाले के केस में, अगर आर इस डायरेक्शन में ले दूरी और इस डायरेक्शन में ले अपन ई, तो आपको लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ देख के, अगर आप दिमाग लगा सको, यहाँ पे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी है वो सब निर्वात के अंदर है। ठीक है, अगर कोई माध्यम उपस्थित हो तो हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो सिर्फ अपन को करना क्या है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें और क्या टर्म बढ़ा देना है, एप्सिलॉन आर वाला और बढ़ा देना है। सेम कहानी है, अगर जैसे अचानक परत के कारण कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था किसमें, निर्वात में। अगर माध्यम में निकालना है तो माध्यम में कितना आ जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा आर। बस इतना करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा बोलोगे यार माध्यम वाला तो कराया नहीं। तो आज अपन इतना रखते हैं। ठीक है, बाकी का कल हम नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहां तक कंप्लीट कर लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना फिर बाद में।